Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about otitis media. It's a medical surgical nursing topic. Okay, so let's start. Otitis media is the inflammation of middle ear infection. Otitis media middle ear में होने वाले इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है. इन्फेक्शन के थ्रू ये इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है. इन्फ्लामेशन ऑफन बिगिन विथ इन्फेक्शन that cause sore throat, cold, other respiratory problem and spread to the middle ear. मीन्स कि ये कॉज होता है लाइक अगर सोर थ्रोट है, कोल्ड है किसी पेशेंट को, अदर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये मिडिल ईयर तक स्प्रेड हो जाती है. ओके, देन है डेफिनेशन. ओटाइटिस मीडिया इज ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज फ्रॉम द मिडिल ईयर. ओटाइटिस मीडिया जो है वो मिडिल ईयर की इन्फ्लामेशन की जो डिजीज़ है उससे उसके ग्रुप से रिलेटेड है. ओके, ओटाइटिस मीडिया में मेनली इन्फेक्शन के थ्रू इन्फ्लामेशन कॉज होता है स्चियन ट्यूब में. ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया के 4 क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और प्यूरुलेंट ओटाइटिस मीडिया. ये एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और प्यूरुलेंट ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है. इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर म्यूकोसा. मिडिल ईयर म्यूकोसा में एक्यूट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन के थ्रू ही इन्फ्लामेशन होता है. ओके, इट इज़ यूजुअली ऑफ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन. ये बहुत तेज़ी से होता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेफाइलोकोकस जैसे बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉज होती है. सेकेंड है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन. इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है. सेक्यूरेटरी ओटाइटिस मीडिया रिफर टू एज मिडिल ईयर. इट इज़ फ्लूइड एक्यूमुलेशन दैट कैन अकर इन मिडिल ईयर. मीन्स कि ये फ्लूइड एक्यूमुलेट कर सकती है मिडिल ईयर में. एंड मेस्टर्ड ईयर सेल्स ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस बाय द स्टेन ट्यूब. स्टेन ट्यूब के थ्रू हमारे जो मेस्टर्ड ईयर सेल्स होती है उसमें नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होता है. दिस कैन बी एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एसोसिएट होती है. ओके, थर्ड है एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया. इट इज़ अकर, ये तब अकर होती है व्हेन रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम. रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम मीन्स कि झुका हुआ कान का पर्दा. ओके, बिकम स्टक्ड इनटू द मिडिल ईयर स्पेस. मिडिल ईयर स्पेस में फंस जाता है, स्टक हो जाता है. स्टक टू द ऑसिकल एंड अदर बोन ऑफ द मिडिल ईयर. मीन्स की बोन्स के साथ साथ ऑसिकल बोन्स में ये चिपक भी सकता है. ओके, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ये इन्फ्लामेशन हो जाता है मिडिल ईयर में. ये लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन भी होता है. पार्ट और वॉल ऑफ द मिडिल ईयर characterized by continuous or intermittent discharge through a persistent tympanic membrane perforation for at least 6 weeks. मीन्स इसमें कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज होता है थ्रू अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. मीन्स की जो मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है उसकी वजह से कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज होता है एटलीस्ट 6 वीक्स के मैक्सिमम. प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं मिडिल ईयर में जो कि म्यूकोसा एडिमा एंड अल्सरेशन परफोरेशन जैसे सिम्टम्स कॉज करते हैं. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? होस्ट रिस्क फैक्टर्स प्री मेच्योर एंड लो बर्थ बेबीज. मीन्स प्री मेच्योर और लो बर्थ बेबीज में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ओटाइटिस मीडिया होने के. एंड फैमिली हिस्ट्री, अगर एलर्जिक हिस्ट्री या ट्यूमर ऑफ नोज और नोज फेरेंक्स में अगर किसी फैमिली हिस्ट्री है उसको भी चांसेस होते हैं. नेजल पॉलिस मीन्स नॉन कैंसरियस ग्रोथ होना नोज में. फ्रीक्वेंट एयरवे इन्फेक्शन के रिस्क चांसेस होते हैं. टोबैको और पोल्यूटेंट एक्सपोजर की वजह से भी. लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या क्राउडेड लिविंग कंडीशंस की वजह से भी रिस्क होता है. अदर कॉजेज़ क्या होते हैं? इन्फ्लामेशन होना नेजोफेरेंस की म्यूकस मेम्ब्रेन में. ओके, जिसकी वजह से भी कॉज हो सकती है ओटाइटिस मीडिया. अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर एलर्जी है किसी टाइप की जिसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया कॉज होती है. देन पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण स्चियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन लीड होती है. मीन्स की स्चियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन होता है. एंड नेगेटिव मिडिल ईयर प्रेशर इंक्रीज होता है मिडिल ईयर में नेगेटिव. एंड देन सीरियस ओटाइटिस मीडिया कॉज होती है. सीरियस ओटाइटिस मीडिया 2 टाइप्स की है. एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. ये 2 टाइप्स में ओटाइटिस मीडिया डिवाइड हो जाती है. ये पिक्चर आप देख रहे होंगे जो कि ईयर की है. ईयर में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर, मिडिल एंड इनर. मिडिल ईयर में ईयर ड्रम और स्चियन ट्यूब को मैंने हाईलाइट किया है जिसमें कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो रहा है स्चियन ट्यूब में. एंड ये परफोरेशन हो रहा है ईयर कैनाल में. एंड नेक्स्ट पिक्चर में देखने को मिलेगा कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरेस है कैसे
इंस्टियन ट्यूब को ब्लॉक कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ओटैल्जिया नोटोरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख न लगना, हेडेक एंड फीवर जैसे साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं। टेनिटस, वर्टिगो, इरिटेबिलिटी ऑफ हियरिंग लॉस एंड फुलनेस इन द ईयर मीन्स कि फील होता है फुलनेस सा प्रेशर के कारण। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे स्टफिंग चेक करने के लिए, ऑसिकल्स ऑफ बोन की न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के असेसमेंट के लिए। टिम्पैनोग्राम, ऑडियोमेट्रिन, एमआरआई के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं ओटाइटिस मीडिया। टिम्पैनोग्राम में अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ईयर की। ओके, मैनेजमेंट में हम फॉर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए कैसे ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे एमोक्सिसिलिन, एंड इफ़ द पेशेंट हैविंग एलर्जी, अगर पेशेंट को एलर्जी है देन हम एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, बट अदर में हम पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर देंगे 5 to 10 डेज के लिए। ओके, पेन और फीवर के लिए हम एसिटामिनोफेन एंड ट्रामाडोल दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करते हैं। ओके, फॉर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए हम एंटीबायोटिक ही प्रोवाइड करेंगे, बट उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स देंगे। एंड ऑरल टॉयलेटिंग जैसी एक प्रोसेस होती है, ऑरल टॉयलेटिंग ये क्रिटिकल प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें हम क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करते हैं। इसमें एक टर्म होता है जिसमें कि हम ईयर की क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। 32 ml सॉल्यूशन के साथ इरिगेट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को स्मॉल सिरिंज यूज़ करके। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरी के थ्रू ओटाइटिस मीडिया ट्रीट करते हैं, जिसमें मैरिंगोप्लास्टी एक सर्जरी होती है, इसमें हम ऑपरेशन करते हैं, जो ईयर ड्रम में होल हो जाता है उसे रिपेयर करते हैं एंड क्लोज करते हैं डिफेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। मैरिंगोटॉमी में एक स्मॉल इंसिजन देते हैं ईयर ड्रम में, जिसके थ्रू हम रिपेयर करते हैं, जो फ्लूइड ड्रेन आउट हो रहा होता है उसे हम प्रिवेंट करते हैं, एंड ईयर ड्रम जो रप्चर हुआ होता है उसको हम रिपेयर करते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी, द पर्पस ऑफ टिम्पैनोप्लास्टी इज टू रिपेयर द परफोरेटेड ईयर ड्रम। टिम्पैनोप्लास्टी का पर्पस होता है कि जो ईयर ड्रम परफोरेटेड होता है उसको रिपेयर करना, एंड सम टाइम मिडिल ईयर बोन को रिपेयर करना, समटाइम्स ये मिडिल ईयर बोन्स को भी रिपेयर करती है। एंड फोर्थ है ऑसिकोप्लास्टी, इसमें हम सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं मिडिल ईयर का। ओके, मिस्टाइडेक्टमी में हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं मिस्टॉइड एयर सेल्स को रिमूव करने के लिए। मिस्टाइडेक्टमी 2 टाइप्स की है, सिंपल एंड रेडिकल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कॉमेंट।